माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई? पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके? नहीं, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं नहीं कह रही थी, देव कह रहा था। और देव से बेहतर आपको कौन समझता है? माँ, देव ये चाहता है कि आप यहाँ पे रहें, बच्चों के साथ खेलें, आप रेस्ट करें और खुद का ध्यान रखें। हमें स्पेस देने के लिए आपको कुछ भी कहते हो तुम दोनों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊं, कुछ नए लोगों से मिलूं। यही तो समय है ना जो मैं अपने मन की बातें करूं। अगर घर में ही बैठी रहूंगी ना तो मेरी कुर्सी की तरह मैं भी जड़ बन जाऊंगी। इसलिए चलो अब जल्दी छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें भी देरी हो जाएगी आगे। मीनाक्षी, तुम ऑफिस कब आई? माँ को मंदिर छोड़ के मैं ऑफिस ही आ गई। अच्छा, मैं तुमसे एक सेकेंड। हेलो, हाँ मीता। ओह वेरी गुड, लेकिन मुझे सारे नंबर्स भेज देना, ओके? हाँ, मैं फाइल्स भेज देती हूँ। बाय। क्या? मैं कह रहा था कि एक सेकेंड। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। सॉरी, अच्छा। हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ मीता। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बताओ। ये क्या कर रहे हो? आज के लिए आप सबकी छुट्टी, आप घर जा सकते हैं। मैम, रमन सर ने कहा आप वहां बैठेंगे। जी शुक्रिया। मैम, मेरा नाम राजू है। आपको कोई भी चीज की दिक्कत होगी ना तो मुझे बोलिएगा मैम। जी थैंक यू मैम। इंटरेस्टिंग। आई जस्ट होप तेरी नई इंटर्न काम भी अच्छे से करेगी। आज तुम कुछ भी फेंक सकती हो, आज तुम जो चाहे वो फेंक सकती हो। मेरा ही जूता मेरे सर पे फेंक सकती हो, लंबी फेंक सकती हो, लेकिन बैठो। कर क्या रहे हो तुम? मैंने सुना है कि ज्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं होता, और फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना है। मेरी एक फोन ऐप, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? और ये सब क्या है? मैं अपनी बीवी का इतना ख्याल तो रख ही सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलो, अब तुम मुझे डांटो और कहो कि क्या कहती हो, तुम्हार माता खराब। देव, प्लीज कहो ना। तुम्हारी माता खराब की। गुड, अब इसी को गुस्से से कहो, चिल्ला के। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मीनाक्षी, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए प्रेगनेंसी में तुम्हें ऐसे मूड स्विंग्स तो होते ही होंगे ना,
और तुम ऐसे गुस्सा तो करती हो कि बिना वजह छोटी छोटी बातों पे, और तुम कुछ अजीब सी डिमांड्स कर सकती हो, कुछ उल्टी सीधी चीजें मांग सकती हो खाने के लिए, जैसे वो क्या गोलगप्पा, उसे क्या कहते हैं बंगाली में? पुचका। हाँ, तो तुम्हें खाना पुचका? तुम ये सब सुबह से प्लान कर रहे थे मेरी प्रेगनेंसी के डेज को फिर से। हाँ सोनाक्षी, जो पल मैंने मिस किए तुम मुझे वो जीने का फिर से मौका दोगी, और जो तुमने मिस किए वो जीने का मैं तुम्हें मौका दूंगा। ओके? अगर ऐसी बात है तो मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। कॉफी? बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? अरे तुम प्रेग्नेंट हो? अभी ला। तुम एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर। मिसेस दीक्षित, आइए बैठिए प्लीज। सो वेलकम टू निल। कैसा फील कर रही है? मतलब आप यहाँ पर कंफर्टेबल तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ पूछने आई थी। हाँ प्लीज पूछिए ना। मुझे आज क्या काम करना होगा? मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है ना, तो मैं इसलिए आपसे पूछने आई। लेकिन यहाँ पर सबको आपको जानते हैं। मुझे? जी। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ पर जो भी नया कोई ज्वाइन होता है तो हम उसके बारे में, वो एम्प्लॉय के बारे में सबको मेल कर देते हैं। बाकी सबसे तो आप मिल ही लेगी। बचा लक्ष्य, वो मेरा पार्टनर है और हम सबका बॉस भी है। वो है लक्ष्य। फिलहाल वो बिजी है, वरना मैं आपको डेफिनेटली उनसे मिलवा देता था। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगी। अच्छा, और रही बात काम की, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट एम्प्लॉय हैंडल करता है। आपके बारे में मैंने सबको बता ही दिया है कि आप एज अ इंटर्न हमारी हेल्प करने वाली है। उसका एग्जैक्टली ये रीजन है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में काम करेगी तो हम ये इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में असाइन करना चाहिए। वर्ल्ड इज योर्स। तो आप जाके देखिए कि आज किस डिपार्टमेंट को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? तो कितने महीने का हुआ ये बेबी? तुम पापा बनने वाले हो और तुम ये भी नहीं जानते कि कितने महीने हुए? 7वां महीना है। 2 महीने में हम पेरेंट्स बनने वाले हो। तुम कुछ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू। अच्छा चलो मिस्टर हस्बैंड, गो गेट मी चोको लावा केक। पापा बनने की जर्नी का ये सैंपल था। लावा केक ना, चॉकलेट लावा केक मैं अभी लेके आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो होने वाला बच्चा, उसका नाम क्या रखना है? ठीक है, नाम डिसाइड कर लेते हैं। फिर तुम जाके रेड वेलवेट पेस्ट्री ले आना, ओके? चलो नाम डिसाइड करते हैं। हाँ, नाम ना, अगर लड़का हुआ तो गोलू, और अगर लड़की हुई तो सुहाना। अगर लड़के का नाम गोलू होगा तो आई विश गोलू। गोलू कैसा नाम है? अच्छा नाम है, कितना अच्छा लगेगा। छोटे मोटे गोल मटोल लड़के का नाम गोलू। क्या वैसे मेरे को इंट्यूशन हो रहा है कि लड़की हो। तो तुम्हें बेटी चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट। लेकिन हाँ, मेरी बात सुननी चाहिए। अगर मेरी बात सुनेगी तो सब परफेक्ट। कुछ रंग प्यार के। लो मिस बोस, हमारे बच्चे को संभालिए, इधर उधर खिसक रहा है। मुझे भी अभी पता चला कि सोहा को इतनी जल्दी है। ओके यार, शट अप और जाओ और मेरे लिए पेस्ट्री ले आओ। हाँ, पेस्ट्री तो मैं जरूर लाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। क्या? माँ देखो कितने अच्छे से तैयार होके बाहर जा रही है। हाँ तो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब माँ कितनी अच्छी लग रही है ना। मतलब तैयार होके किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रही होगी शायद। तो
ऐसे मैंने 3 घंटे थोड़ी लगाए तैयार होने में। करेक्ट। देखा बाबा, 3 घंटे लगे माँ को। से हर रोज बाहर जाती है घर से, मैं आपको कह देता हूँ। वो स्पेशल वाले फ्रेंड से मिलने, मतलब दोस्त है उनका, पर फिर भी इतने तैयार होके कोई थोड़ी जाता है। एक मिनट चुप हो जा। बुक वाले फ्रेंड की बात कर रहे हैं? वही तो, मतलब देखो देखो, अभी मैं पूछता हूँ, ऐसा इरिटेट होगी। माँ, आप अपने वो पड़ोसी दोस्त को मिलने जा रही हो ना? बकवास मत कर, मैंने कहा ना मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। पर माँ मैं छोड़ो, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी फ्रेंड्स को वेट नहीं कराना चाहिए। करेक्ट माँ। बाय बाय। देखा मैंने आपसे क्या कहा था? बस चुप हो जा। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, अब आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं हेल्प करने वाला। हेल्प करनी होती तो वो बुक पढ़ के बताता मुझे कि वो फ्रेंड कौन है। तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब वैसे माँ तो अभी आपके सामने ही गई ना स्पेशल फ्रेंड से मिलने। हाय, यहाँ आप न्यू इंटर्न है ना? मेरा नाम मोहित है। और मैं ईश्वरी हूँ। और मैं शिवानी। हम आपको आंटी बुला सकते हैं ना? इंटर्न आंटी, ये कूल है। तो आज से हम आपको इंटर्न आंटी बुलाएंगे। ओके। वेलकम टू नील। इंटर्न आंटी, गेस व्हाट? आई नीड योर हेल्प। मेरा मतलब है मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बताओ बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको फोटोशॉप पता है? हाँ, मैंने अभी भी देखा, नीचे वहीं पे पास में है फोटो का शॉप। नहीं नहीं, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फोटोशॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए होता है। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? थैंक गॉड आंटी आपको फोटोशॉप नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। 1 मिनट। इंटर्न आंटी, ये कुछ एड्रेसेस हैं इनवाइट्स भेजने के लिए, ऐप अपडेट टेस्टिंग के लिए। वो इनवाइट मतलब निमंत्रण? हाँ, तो आंटी ये आज ही करना जरूरी है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आंटी ये बहुत अर्जेंट है, आप कर सकते हो? जरूर जरूर कर दूंगी। आप मुझे बताएंगी ना इसमें क्या लिखना है? ओ सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। 1 मिनट में अभी आई। हाँ, बस यही लिखना है ना? हाँ जी आंटी, मैं जरूर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। और तू हर दिन अगर ऐसे ही लंच बनाती रहेगी, मुझे आदत पड़ गई तो बाद में रिग्रेट करेगी तू। चुप कर, बस ये हो कर कि मैं अपना डिसर्टेशन टाइम पे सबमिट कर दूं। तूने आज तक कोई चीज लेट करी है क्या? करेक्ट, इसलिए तुम अपना काम करो और मैं जा रही हूँ घर। बॉस लेना मत भूलना वहां पर। क्या है तुमने मुझे बताया भी नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं सब कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब सब कुछ हो गया। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, सारे अप्रूवल्स मिल गए, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। इस वार्ड में सुहाना पैदा हुई थी ना, उस वार्ड को मैं बहुत अच्छे से डेवलप करने वाला हूँ, लाइक अ सुपर स्पेशलिटी वार्ड। और इस हॉस्पिटल की सबसे खास बात पता है क्या होगी? इस हॉस्पिटल में जो भी गरीब घर की लड़की पैदा होगी ना, उसकी 12th तक की एजुकेशन हॉस्पिटल स्पॉन्सर करेगा। इस हॉस्पिटल से कोई भी औरत, कोई भी माँ सिर्फ खुशियां लेके जाएगी। देव, I hate you. I hate you too.
आंटी फैंटास्टिक। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि आप उन यंग लड़कियों के साथ कैसे मैनेज कर लेंगी। और कर रही हूँ। आज सुबह घर से निकलते हुए सबने पूछा कहाँ जा रही है, मैंने कहा मंदिर में एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने भी घर पे यही कहा कि मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। पर सही तो है, आप मेरी सहेली है ना। इस उम्र में आपके जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा ईश्वरी जी। फैमिली के अलावा भी कोई ऐसा दोस्त या सहेली होनी चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको। वैसे आपने देव और शोना को अपने इस नए जॉब के बारे में बताने का कब सोचा? हाँ, बताना तो चाहती हूँ, बताऊंगी, पर अभी नहीं। थोड़ी अपने काम में और जम जाओ। मैं अपने बच्चों के सामने ना जीत कर जाना चाहती हूँ, हार कर नहीं। डोंट वरी, आप नहीं हारेंगी। खुदा पहाड़ निकली ईश्वरी जी। एक आशा तो ईश्वरी जी से बात कर रही है। वो बुक वाला आदमी कहाँ गया? कैसे ढूंढूं उस बुक वाले पड़ोसी को? शिवानी बेटा, क्या हुआ? वो रमन कुछ गुस्से में था, डांट रहा था क्या? कुछ नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई थी इसलिए सर थोड़ा सा नाराज थे। ओह, क्या गलती हुई? आंटी, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी इनवाइट्स मेल करने के लिए। हाँ? वो उनके ईमेल आईडीज पर उनको मेल करनी थी, लेकिन आपने शायद लेटर्स लिखकर उनको पोस्ट कर दिया, और वो भी हिंदी में। आंटी, हमारा ब्रांड ऐसा नहीं है, न ही हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं। मुझे लगा था कि शायद इंग्लिश का कंटेंट आप कॉपी तो कर लेंगी। गलती मेरी है, मुझे आपके साथ बैठ के वो काम पूरा कराना चाहिए था। मुझे कहा मेल कर दो, तो मैंने मेल मतलब वो मैं कुछ और ही समझ बैठी। मुझसे गलती हुई और डांट तुम्हें खानी पड़ी। मुझे माफ कर देना। मैं नहीं आंटी, प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप नई आई हैं, यहाँ पर आप सब सीख रही हैं। मुझे आपको ये सारा प्रोसेस पूरी तरीके से समझाना चाहिए था। सर भी मुझे यही कह रहे थे। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। और बॉस जिस गलती पर डांटते हैं उस चीज का इतना बुरा नहीं लगता। बेचारी बच्ची कितनी भली है, गलती मैंने की और डांट इसे खानी पड़ी। मुझसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। अरे गोलू, पता है हम आपका कितने देर से वेट कर रहे थे। अच्छा, सच्ची? मुच्ची। सोहा कहाँ है? सोहा आपका इंतजार करते करते आपके रूम में पढ़ाई करने चली गई। ओहो। अब बोल रही थी आज आपके साथ ही सोएगी। तुम भी आ जाना। दादी, पता है आज क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? आज मैं स्कूल में फन। अरे आ गई तू? अरे भाई, ये दोनों बच्चे कब से पूछ रहे थे कि बड़ी दादी कहाँ है, कब आएगी, और तूने आज पूरा दिन मंदिर में गुजार दी। अरे दादी, आज हमारे साथ खेलोगे आप? हाँ हाँ, बस मैं हाथ मुंह धो लूं और फिर खेलती हूँ। तुम नहीं, पहले मेरे साथ खेल। गोलू, बड़ी दादी अभी अभी आई है ना, तो उन्हें फ्रेश होने दो, कुछ खाने दो और फिर खेलेंगे। आज मैं इसके साथ खेलता हूँ। ओके, बाय बड़ी दादी, जल्दी आना। हाँ, तुम आज जल्दी आ गई? और आपको आने में देर हो गई ना, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं, रहने दे। बैठे बैठे गप्पे मारने से थकान होती है भला। मुझे अब वेट नहीं होना, मैं आपके लिए कुछ ले आई हूँ। मेरे लिए? क्या?
क्या है? डर है मन में वही पुराना, पर करनी शुरुआत नहीं है। आंख वही पर नया है सपना, आकाश वही बरसात नहीं है। तुमने लिखा? अच्छा नहीं है ना? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आपने तो मुझसे कहा ना, सच बोलने का कोई बुरा वक्त नहीं होता, बस हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो उसी से इंस्पायर होकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। एक नई शुरुआत के लिए कोई सही वक्त नहीं होता। जब हम अपने मन से डर निकालते हैं तो वही सही मुहूर्त होता है। और हमारी नई शुरुआत हुई है, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। क्या है? देखिए। आई नो, मुझे पता है कि ये घड़ी देव ने आपको दी है, आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन अब से आपके टाइम पर मेरा भी हक है। मैं बनाऊं? हेलो जी रमन, मैं बोल रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। कौन? लक्ष्य जी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी समय पे। मिलना चाहते हैं कि देव आ गया? क्या हुआ माँ? तू परेशान क्यों लग रही है? मैं परेशान लग रही? नहीं। कौन था फोन पे? तेरी नई दोस्त? देव, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, और तुझे अगर मैं अभी सब बता दूंगी तो तू मुझे कहीं नौकरी भी नहीं करने देगा। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही है? तेरी इस नई दोस्त को घर पे बुलाना। अरे तू हमेशा बाहर जाती है उससे मिलने के लिए, अच्छा थोड़ी ना ऐसे घर पे बुला, हम भी मिल लेंगे। हाँ चल ना, तू भूखा होगा ना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आजा, मैं खाना लगाती हूँ। क्या ढूंढ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? हाँ। किसी चीज की हेल्प चाहिए? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, I'm fine। ये सब के बाद भी यू आर फाइन? मतलब तुम्हारे इतने बाल झड़ रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल राइट? तुम गंजी भी हो सकती हो। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? क्या मैं देव हूँ, तुम्हारा पति देव। हर जगह यहाँ वहाँ, तकिए पे, कभी मेरी शर्ट पे, कभी मेरे मुंह में तुम्हारे ही बाल मिलते हैं। तुमने देखा, तुमने नोटिस किया, कभी मुझे बताया भी नहीं। पहले मुझे लगा नॉर्मल है, फिर इतने ज्यादा दिखने लगे, फिर मुझे लगा कि मैं सब इकट्ठे करके रात में तुम्हारे बालों में चिपका दूं। अपने मिस्टर ओबोद्रो वाले आइडियाज ना अपने पास ही रखो, और इतने सारे बाल गिरना नॉर्मल नहीं है। जब तुम्हारे साथ ही होगा ना, तब पता चलेगा। हेलो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नहीं होगा। तुम तो अभी भी माँ के हाथ का खाना खा खा कर अपना पहुंच बढ़ा रहे हो। कौन सा पहुंच? किधर है पहुंच? देखो ये कहाँ है पहुंच? कोई पहुंच? मैंने पूरी बुक पढ़ी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो बुक नहीं है? देखो, मैंने आज तक सिर्फ ये एक ही किताब लिखी है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत किताब है? ये वही है। इसमें तुम्हारे उस पड़ोसी के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा वो एक्स लवर जिसके लिए मैं ये बुक पढ़ रहा था। विजय, आज तक मेरा कोई लवर बना ही नहीं, जो बना वो मेरे सामने खड़ा। झूठ मत बोलो आशा,
बाबा आपको ये बुरा लग रहा है कि माँ का लवर नहीं है इस बुक में, इसके लिए आपने बुक पढ़ना चाहा था। तू बकवास मत कर सौरभ, अरे तुम ही लोगों ने मुझे कहा था ना, और फिर वो जो पब्लिशर आया था उसने भी कहा था। अरे उस पब्लिशर ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि एक नेबर था जो कि झांकता रहता था और ट्राम में पीछा करता रहता था। बाद में जाके वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया फिर? एक मिनट, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हम सबको पता है उस बुक में कोई लवर है ही नहीं। हम में सब बैठ के हवा भर रहा था। ये सौरभ भी। मुझे शर्म नहीं आती अपने बाबा से मजाक करते हुए? बहुत बहुत शर्म आती है बाबा मुझे, लेकिन मुझे बहुत मजा भी आया। तुम लोगों ने हेड ऑफ द फैमिली के साथ मजाक किया। तुम लोगों को पता भी है मैं क्या क्या सोचने लगा था। और आशा तुम भी। अरे मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि तुम्हारा पजेसिव साइड देखने को मिल गया। मैं पजेसिव नहीं हूँ। और तू हेड ऑफ द फैमिली भी नहीं है। हाँ। আমি এখনো বেঁচে আছি, বুঝলি? बहुत भारी पड़ेगा। मैं भी बुक लिखूंगा अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, विजय एंड हिज 101 गर्लफ्रेंड्स। जा जा, पहले एक गर्लफ्रेंड तो बना के दिखा। वो लिख दे जो तो शक। मुझे तो इसी बात में मजा आ रहा है कि बाबा ने पूरी बुक पढ़ ली। एक पहुंच वाला हस्बैंड होना गंजी वाइफ से बेटर है। अच्छा, एक बार और वो वर्ड कहा ना तो फिर पता चलेगा बेडरूम में सोना बेटर है कि गार्डन। अरे आराम से लग रही है, I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था बाबा। सॉरी वॉरी नहीं होती, बस गार्डन में सोने से बचने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। मुझे पता है मेरे बाल झड़ेंगे तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अरे पापा नहीं जाऊंगा, तुम बिना वालों के भी मुझे चलोगे, ओके? क्या कर रही हो? सो रही। अगर ठीक से नहीं सोऊंगी तो बाल और झड़ेंगे। हद हो गई यार। कोई हद नहीं है, ना ही मेरे बाल झड़ेंगे और ना ही तुम्हारा पौंछ निकलेगा, ओके? मैं इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती, नहीं तो मैं ऐसे देखना चाहती हूँ। तो इसलिए सुबह होते ही मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगी और तुम अपना जिम रिज्यूम करोगे, ओके? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक हैंडसम आदमी से प्यार किया था, पौंची आदमी से नहीं। पौंची? सो जाओ देव, गुड नाइट। अरे मैम, आज आप जल्दी आ गई? जी मुझे लक्ष्य जी ने बुलाया था सुबह। अच्छा, दूसरों से जल्दी बुलाया, मतलब फायरिंग होने वाला है। आपने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? जी गड़बड़ तो हुई है मुझसे। अच्छा अच्छा, आप बैठिए ना। बैठिए बैठिए। रमन जी का कल रात को फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपको मुझसे मिलना है। बाप रे, 3 गिलास क्यों? माफ कीजिए, वो क्या है ना, कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ज्यादा। अब मैं क्या करूं, आपने कल ऐसा काम किया है कि मैं रात भर नहीं सो पाया हूं। मैं तो ये कॉफी तो आप कुछ लेंगी? आप कॉफी तो नहीं लेंगी, आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए मुझसे जो गलती हुई, हाँ, उसकी वजह से हम लोगों के कुछ पर्सनल क्लाइंट्स के फोन भी आए और कुछ लोगों ने मेल्स भी किए। उन सब लोगों को आपका लेटर बहुत पसंद आया। क्या किया आपने? उन सबको ये लगता है कि इस इनविटेशन में पर्सनल टच था जो कभी पहले नहीं था। ये सब आपने लिखा है। लैंग्वेज उन लोगों को बहुत पसंद आई। वो लोग इतने खुश थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो इस ऐप में बिलीव कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन इट। ये सब सिर्फ आपके ओल्ड वर्ल्ड टच वाले लेटर की वजह से हुआ। आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू।
या ये मेरा फेवरेट पेन है, आज से इसे आप चलाएंगे। तो आज से जो भी लेटर्स और इन्विटेशंस यहाँ से जाएंगे वो आपके अप्रूवल, हैंड राइटिंग और लैंग्वेज के बिना नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आज आप मुझे यहाँ से निकालें। नो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जानती है इस ऑफिस में बहुत लोग हैं, बहुत यंग लोग हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जोश है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बट एक मैच्योर और सेंसिबल थिंकिंग की कमी है, वो आप में है। और हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। नील इज रियली हैप्पी टू हैव यू मैम। तो अब आप मेरा पीछा कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुझे देखा तो सोचा ड्रॉप कर देता हूँ। चल। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। डोंट बी सिली निकी, मैं छोड़ देता हूँ, किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुझे। तो अब आपने अपनी टाइप की चीजें करनी शुरू कर दी। क्या चीजें? नहीं, मुझे तो खुश होना चाहिए कि द ग्रेट देव दीक्षित खुद मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ कि आपने लक्ष्य के पीछे किस लल्लू पंजू को लगाया है? तुझे लगता है मैं यही काम करूँगा? लगता नहीं, मुझे पता है कि यू हेट लक्ष्य। आपको ना लक्ष्य पसंद है और ना ही ये बात कि हम दोनों लिव इन में हैं। बोलो ना भैया। कि फाइन, मुझे लक्ष्य पसंद नहीं है और तू उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, ये बात भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन रीजन ये नहीं है। तो क्या रीजन है? मैंने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन तुझे तो पता है ना कि तू मेरी फेवरेट है। तू उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तू उसके साथ रह रही है। अरे इस बात से मैं गुस्सा करूंगा? हाँ, ऑफ कोर्स मैं गुस्सा करता हूँ, हमेशा तो गुस्सा ही करता हूँ। जब तूने मुझे वो शाहरुख खान की फोटो दिखा के कहा था कि देखो भैया कितना क्यूट है, तब भी तो गुस्सा ही किया था मैंने। वो काम है मेरा, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। तू उससे प्यार करती है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये बात मैं समझता हूँ। और एक बार मेरे बोलने से तू उसको छोड़ के मेरे पास नहीं आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि प्यार में इंसान हेल्पलेस हो जाता है। अगर पिछले 7 साल हटा दे तो पहले मुझसे कितनी बातें करती थी, सब कुछ शेयर करती थी, छोटी बात बड़ी बात, हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करती थी। लेकिन अब जब तुझे कोई साथ रहने के लिए मिल गया तो अपने भाई को भूल गई। इतनी बड़ी बात हुई, तुझे प्यार हो गया, लेकिन तुझे ये रियलाइज नहीं हो कि तुझे अपने भाई को बताना चाहिए। बताती तो आप। क्या गुस्सा करता, चिल्लाता तुझ पे? तेरे भाई का काम है गुस्सा करना, लेकिन तेरा काम है उसे समझाना कि लक्ष्य अच्छा लड़का है, तू लक्ष्य से प्यार करती है और लक्ष्य तेरे लिए सही क्यों है। अगर तू मुझे समझाती तो मुझे समझ आ जाती ना, मुझे पता चल जाता वो लड़का कैसा है। भैया लेकिन अब तो आप जानते हैं ना, आई लव हिम। मैं सबसे दूर रहकर भी उसके साथ रह सकती हूँ। ये सब जानने के बाद भी क्या चेंज हो जाएगा? आप लक्ष्य को लाइक करने लगोगे और माँ, क्या आप उनको बता पाओगे? नहीं ना। और माँ, वो तो ये बात समझेगी भी नहीं और ना ही हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। मैं और लक्ष्य, हम दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं किया, मैं भजन सुन रही थी। तो रियली नाइस, आप भजन सुन रही थी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने यही आकर देखा सब बच्चे ये लगाकर काम करते हैं। मैंने पूछा राजू से, तो कहा अच्छी एकाग्रता होती है। तो मैंने कहा मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। और सच में अगर अपनी पसंद का संगीत हो तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो आपने यहाँ पर, इसका मतलब हमारे ऑफिस में कुछ सीखा? जी। आपको मुझे भी कुछ सिखाना पड़ेगा। जी बोलिए। ये हैंड राइटिंग मुझे सीखनी है, ये कैसे लिखती हैं आप इतना अच्छा? नहीं, मैं सिखा दूंगी, पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा। क्यों? नहीं, ये सारी चीजें होती है ना, ये लिखाई वगैरह, वो बचपन में ही सुधारी जा सकती है। मेरी भी बहुत खराब थी, जब माँ ने 2-4 रखी थी ना। माँ के हाथ की मार से बढ़िया शिक्षक कोई नहीं होता। आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपको सब मालूम है, तो ये काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। मेरे लिए काम बताइए, क्या? उस डेस्क को बहुत खूबसूरत बनाने का काम। करूंगी।
कोई खास आने वाला है क्या? बहुत खास। ठीक है, तो आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। भजन। वेलकम बैक टू नील। थैंक यू। अरे साची मैम कैसी है आप? ठीक हूँ। आइए बैठिए बैठिए। साची, पहले ये बता कि तेरी ड्यू डेट कब की है? Are you excited? अब तुझे मूड स्विंग्स रोज रोज होते हैं या कभी कभी? यार उसके आते ही उसको 20 क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। उसको उसकी डेस्क तो देखने दो। ताजे फल ले आओ ना। हाँ, ये यहाँ पानी गर्म है ना? अच्छा है सेकने के लिए। ये हो गया। तो सांची, दिस इज योर न्यू डे। कैसी लगी? ऑसम। और ये सब डेकोरेट किया है हमारी इंटर्न आंटी ने। इंटर्न आंटी? मेरा नाम ईश्वरी है, ये लोग मुझे इंटर्न आंटी कहते रहते हैं। Okay, now Sanchi is back, so guys, please get back to work. Yeah. Okay. And Sanchi, take care. मैं हूं ना। ठीक। आओ आओ बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। दो बैठो, यहाँ रखती हूँ, ठीक है? हाँ बैठो। ये ले लो, आराम मिलेगा। थैंक यू। तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला लाती हूँ। हस्बैंड? वो लक्ष्य। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। जैसे वो आपका बॉस है वैसे ही मेरा भी बॉस है, और मैं यहाँ काम करती हूँ। कुछ टाइम तक छुट्टी पे थी। हैं? मुझे लगा वो जिस तरह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे कहा कि बहुत खास कोई आने वाला है, इसलिए मुझे लगा कि वो। कोई बात नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए ऐसा ही है। और ये सब ना, आई नो, उसका ही आइडिया है। और देखना, बाहर आके ऐसे दिखाएगा ना जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों को क्रेडिट देता है। मैं उसके साथ 2 साल से काम कर रही हूँ। आज तक मैंने उसके जैसा इंसान नहीं देखा। आशा जी, जब लक्ष्य ने मुझे अपना पसंदीदा पेन दे दिया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो अब आपकी वजह से अगर उनकी कंपनी को इतना फायदा होगा तो आप तो डिजर्व करती हैं। मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी कंपनी को कुछ फायदा हुआ, कुछ अच्छा हो पाया मेरी वजह से। वरना मैं तो कुछ हासिल कर पाने की खुशी क्या होती है ये भूल ही गई थी। आपको पता है ईश्वरी जी, आप पहली ऐसी इंटर्न होंगी जिसने पहले ही दिन इतना कुछ कमा लिया। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। अब यहाँ से आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। बस मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। तो आप देव और शोना को इस जॉब के बारे में कब बता रही हैं? बहुत जल्द। मैं बहुत जल्द बता देना चाहती हूँ। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। वो दोनों कहीं मेरी बात को गलत न समझ लें। बाबा, अब ये बॉक्सिंग क्यों कर रहे हैं? I mean, बॉक्सिंग करना अच्छी बात है, लेकिन किस लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं वो तो बताओ। क्योंकि आई लव बॉक्सिंग। मैं अपने टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन था, समझा? अब पर अभी इसका क्या कंसर्न? I mean, बॉक्सिंग अभी क्यों? कुछ रोमियोज आशा को अभी फॉलो कर रहे हैं, उसी के लिए वार्म अप कर रहा हूँ। I mean, वो बुक की बात थी ना जो आपको पता चल गया कि माँ का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहे हो आप? खोल। ये देख, सोशल मीडिया पे आशा को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पेज को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बाबा, सोशल मीडिया पे फॉलो करना और काम में फॉलो करना दोनों अलग बातें होती है। शट अप। बाबा, माँ है ना पब्लिक फिगर बन चुकी है, तो उनके बारे में लोग बात करेंगे, उनकी बुक की बात करेंगे, वो शेयर करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें लाइक करेंगे। करें ना, लाइक करें, लेकिन ये देख कमेंट क्या कर रहे हैं। देख तो कमेंट, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, हॉट, पकड़ ग्लव्स, छोड़ूंगा नहीं एक को। अब ग्लव्स पहन लिए मैंने, मुंह तोड़ दूंगा, दांत निकाल दूंगा, सबके सुझा दूंगा बहुत बुरे तरीके से। यस बाबा, वेरी प्रिटी। बाबा एक बात बताओ आपको, सोशल मीडिया पे ना आप सिर्फ पोक कर सकते हो, नॉकआउट नहीं। बहुत प्रीटी। नेट के अंदर घुस के नॉकआउट करूंगा मैं। तो क्या गलत कहा उसने? सही तो कहा। और हमारे कुछ बोलने से वो थोड़ी ना मान जाएगी। हमें माँ से बात करना होगा,
तभी वो मानेगी कि हमने उसे एक्सेप्ट किया है। आई नो वो अभी भी समझती है कि हम उसके दुश्मन हैं। लेकिन देव, हमें ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। इससे पहले माँ को कहीं और से पता चले, उससे पहले हमें उन्हें बताना होगा। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, माँ को बताना ही होगा। लेकिन कैसे, क्या कहेंगे माँ से? हमें कुछ सोचना पड़ेगा। माँ को आराम से सब कुछ समझाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है देव और सोनाक्षी को ये बात कैसे कहूं। सोनाक्षी तो समझ जाएगी पर देव डांटेगा मुझे, नौकरी करने ही नहीं देगा। बताना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। किसको क्या टेल करना बड़ी दादी? आप हमें नहीं बताओगी दादी? अच्छा मेरे बच्चे, तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा दादी, बहुत बहुत। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? हाँ बड़ी दादी, आप काम तो बोलो। अच्छा ठीक है, काम नहीं, हम एक खेल खेलते हैं, ठीक है? हाँ, एक खेल खेलते हैं जिसमें हम नाटक करेंगे। तुम बनोगे देव और तुम सोनाक्षी। तो इसमें मैं तुम्हें जो भी कुछ पूछूंगी ना, उसका जवाब तुम्हें देव और सोनाक्षी बनकर देना है। मतलब तुम बोलोगे बिच्चा जैसा और तुम सोनाक्षी जैसी। ऑफ कोर्स दादी। ठीक है माँ, तू जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूँगा। बदमाश, समझ में आई है बात, तो खेल शुरू करें। देव, सोनाक्षी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। क्या बोल रही हो माँ? माँ, आपको जो कहना है कहिए प्लीज। देव, सोनाक्षी, मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैंने नौकरी पर जाना शुरू भी कर दिया। सच्ची? गुड जॉब, दिस इज अ कूल। अगर आप जॉब करने जाओगे तो मेरे और के साथ कौन करेगा? यहाँ तो सब लोग बिजी रहते हैं। अब घर पे रहना प्लीज। गोलू, मुझे गेम अच्छा ही नहीं लगा। मैं तो मूड ऑफ हो गया, मैं तो जा रहा हूँ खाने। गोलू रुक, इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? दादी जॉब कर रही है, ये कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैं बस हंग्री हूँ। अगर मैं हंग्री होता तो मुझे कुछ समझ नहीं। गोलू रुक। देव तो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे मैंने सोचा। अरे बच्चों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम डिनर पे जा सकते हैं, सिर्फ हम तीनों। Forget it, माँ हमारे साथ बाहर डिनर पे नहीं आएगी, बाहर खाने नहीं जाती है। माँ मुझे रेस्टोरेंट में ही मिली थी। माँ बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं है। हमें ट्राई तो करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, अगर माँ हमारे साथ डिनर पे आ भी गई तो वहां पे भी माँ को कैसे बोलोगी? क्या बोलना है देव? वो कुछ नहीं माँ, मैं हलवा खाने का मन कर रहा था मेरा। अरे कमाल है, मैं भी अभी यही सोच रही थी कि कितने दिन हुए मैंने तेरे लिए हलवा नहीं बनाया। मैं अभी हलवा बनाती हूँ। माँ, हम दोनों एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम आपको डिनर पे ले जाएं। हाँ, फिर बाहर जाएंगे तो खाना कब खाएंगे? हलवा कब बनाऊंगी मैं? हलवा बाद में खा लेंगे माँ। हाँ। वापस आने के बाद बना लेना, अभी बाहर चलते। और वैसे भी हम रोज रोज घर पे ही तो खाते हैं ना, और हम तीनों को टाइम भी नहीं मिलता। हम तीनों? भगवान ने मेरी सुन ली, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ चलो तो फिर तीनों ही चलते हैं। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। देखा कैसी तैयार हो गई। मुझे पता था वो आएगी जरूर। माँ बदल चुकी है। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, अभी देखना रेस्टोरेंट में पहुंच के जब मेन्यू कार्ड खोलेगी ना, देखेगी अरे बाप रे लस्सी 500 रुपए की, इससे अच्छा तो मैं तुझे घर पे लस्सी पिला देती। ऐसा ही होगा। मैंने सुना कि देव भैया यहाँ आए थे तुझसे मिलने। मैंने भी आपकी फोटो देखी, आपकी फैमिली के साथ। निकी, हमारी फैमिली।
हाँ निकी, मैं गई थी घर सबसे मिलने, देव भैया से भी मिली, मेरे घर आए थे और आप कन्विंस हो गए। देखने की, मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्सा है, लेकिन सच में भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुझे पता है, देव भैया को देख कर ना मैं सब कुछ भूल गई। मुझे बस इतना याद रहा कि हमारे लिए देव भैया ने कितना कुछ किया है। अच्छा किया तो हमारे साथ आ गई। बता क्या ले? मैं ये आम पन्ना लूंगी। एक मिनट, कितने का? 190 रुपए। बाबा रे, ये तो लूट मचा रखी है यहाँ पे। मैं घर में बना देती। माँ आज ये सब मत देखना। तो ठीक है, फिर तू मंगा, जो मंगाना है मंगा। मुझे तो देख कर ही चक्कर आ रहा है। माँ, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर, हमें ऐसे ही बाहर जाना चाहिए। हाँ, मिलने का मजा भी तभी आता है ना जब कुछ देर बाद मिलो। मतलब थोड़ी दूरियां हो तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाती होगी, लेकिन तू हमारे साथ रहेगी ना तो और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। इसीलिए कहता हूँ घर पे आराम से रहा कर। हाँ, हमें आपसे बात करनी है, कुछ बताना है। मुझे भी बताना था तुम दोनों को। क्या? क्या हुआ माँ? कौन है वहाँ? नहीं, कोई नहीं है। मेरी आंखों में कुछ तिनका गया लगता है। मैं अभी आई। बॉम्ब फोड़ने से पहले बता तो दिया करो, मैं रेडी तो हो जाऊं। अब जब माँ आएगी ना तो मैं उन्हें डायरेक्टली कह दूंगी। तुझे याद है निक्की, किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके। मैं मानती हूँ कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सच में निक्की, उस दिन उनको अपने घर के बाहर देख सब कुछ भूल गई। इनफैक्ट मुझे तो खुद पर शर्म आ रही थी कि हमने अपने भाई के लिए क्या किया। शायद जब भैया को हमारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम उनके साथ ही नहीं थे निक्की, और वो भी 7 साल तक। हम हमेशा ये क्वेश्चन करते रहे कि देव भाई एक अच्छे भाई हैं या नहीं। क्या कभी हमने ये खुद से क्वेश्चन किया कि हम अच्छी बहनें हैं भी या नहीं? हमने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये मान लिया कि वो गलत है। निकी, I think she's right. Seriously? I get it. कि वो तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्होंने तुम दोनों को इग्नोर कर दिया, पर he was alone, right? You know, हम लोगों के ऑफिस में एक नई इंटर्न अपॉइंट हुई है, और लेडी इंटर्न, that's why we call her intern auntie. उन्होंने हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, not to judge anyone. हमें नहीं पता कोई किस सिचुएशन में कब, कहाँ, कैसे, किसी के साथ क्या चल रहा है, we don't know, right? तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मतलब मेरी गलती है ना? रिया दी, अब घर गई, सबसे मिलके आ गई, तो मैं बुरी बन गई ना? नहीं निक्की, देख ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ तुझे बताने आई हूँ कि हमने इतने सालों तक क्या मिस किया। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बारी तू भैया की जगह अपने आप को रख कर देख और फिर सोच, फिर शायद तुझे सब कुछ समझ आ जाए, उनकी सिचुएशन समझ आ जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, आप साथ चलेंगे? थैंक यू लक्ष्य। वो क्या है ना कि कपिल और आरू मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मुझे चलना चाहिए। वहाँ इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहाँ रह गई? मैं चेक करके आती हूँ।
दोनों को यहाँ बुलाया क्या? किन दोनों को? निक्की और लक्ष्य को। देखो वहाँ। ये सही नहीं है। अगर माँ ने उन्हें यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं रहेगा। और माँ को उन दोनों से मिलवा भी तो नहीं सकते अचानक से, वो शॉक हो जाएगी। हमें चलना चाहिए। माँ को आने दो। निकी, क्या हुआ? आर यू ओके? क्या हुआ? तुम अपनी यूजुअल हैप्पी वाली निकी नहीं लग रही हो। व्हाट्स रॉन्ग? नहीं, आई एम फाइन। लेकिन फाइन लग तो नहीं रही हो। No, she is fine. शायद पुरानी मेमोरीज याद आ गई हूँ, है ना? चलते हैं यहाँ से। हाँ सच? हाँ देखो ना कितना महंगा है सब कुछ। अच्छा नहीं हुआ तो तू हमें पूरे एक हफ्ते तक बोलेगी। हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो। ये लोग माँ को मुझसे छुपा रहे हैं या खुद मुझसे छुप रहे हैं? निकी, हाँ कुछ कहा तुमने? नथिंग। श्योर, यू ओके? या सर 8854 कार आपकी है? हाँ हाँ मेरी है। सॉरी सर बट वो गेट ब्लॉक हो रहा है, आपको कार हटानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। गाइस आई विल जस्ट कम। अभी तो बाल बाल बच गए, लेकिन माँ से बात करनी ही होगी। एक काम करती हूँ, अभी अकेले मैं माँ से बात करती हूँ, नहीं तो करती हूँ। चलो आप यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ मैं माँ के साथ रुकती हूँ। नहीं तुम मेरे साथ आओ। देव इंटर्न आंटी आप? अरे रमन बेटा, तुम यहाँ? आप भी यहाँ पर डिनर करने आई है? हाँ। लेकिन अंदर तो मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, एक्चुअली मैं और लक्ष्य यहाँ पर डिनर करने आए हैं और लक्ष्य अंदर ही बैठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी घर जा रही हूँ। तुम जाओ लक्ष्य के पास, वो इंतजार कर रहे होंगे ना? अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। उसको कंपनी देने के लिए ऑलरेडी उसके साथ कोई है। वैसे भी मैं और लक्ष्य आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप ये रोज इनविटेशन तो लिखेगी नहीं, तो आपके लिए भी और कुछ इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए। हमें कंपनी को आगे भी बढ़ाना है, तो हम कल बैठकर इसके बारे में बात करते हैं ना अच्छे से। ठीक है। माँ, निकी हम लोग। भैया प्लीज कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में आप बोल सकते हैं, बोल दीजिए कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा लक्ष्य का रिलेशनशिप ही गलत है। नहीं भैया, आप मुझे देख के वहाँ से ऐसे भागे जैसे आपने कोई हॉरर शो देख लिया हो। नहीं निकी, ऐसा नहीं है। इतनी शर्म आती है ना आपको मुझ पे? तो उस दिन आपने इतना नाटक क्यों किया? लेकिन मैंने और सोनाक्षी ने माँ को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि हम उसे तेरे और लक्ष्य के बारे में बता सके। तो क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आपने मुझे और लक्ष्य को वहाँ पे देखा था ना, तो इससे अच्छा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता था। पर आपने माँ को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे। नहीं निकी, ये सच नहीं है। हम माँ को कुछ बताते उससे पहले तुम लोग वहाँ आ गए, और माँ को ऐसे अचानक से पता चलता तो माँ परेशान हो जाती। कम ऑन निकी, तू भी जानती है कि माँ के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हम माँ को स्टेप बाय स्टेप। इट्स ओके भैया, ये सब जो आपके बहाने हैं मेरे समझ में आ चुके हैं। आप खुद ही मुझे और लक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ा सच है। निकी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। माँ, आप जॉब कर रहे हो? हाँ, पिछले 2 दिन से। पिछले 2 दिनों से? और आपने हमें बताया ही नहीं?
प्रॉपर वाला जॉब है, मतलब ऑफिस में? अभी अभी जो यहाँ से गए वो मेरे बॉस हैं। सोनाक्षी मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी। पहले सोचा जॉब मिलने दो फिर बताती हूँ, फिर सोचा कि 1-2 दिन हो जाने दो फिर बताती हूँ, और फिर सोचा कि कैसे बताऊं, कहीं तुम लोगों को कुछ गलत तो नहीं लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, हम तीनों यहाँ पर आएंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर अचानक उसे देख लिया और फिर एकदम घबरा गई मैं और बता ही नहीं पाई। माँ इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई कांट बिलीव आपने काम करना फिर से शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं जानती थी तू यही कहे, मैं जानती हूँ तुझे, पर मैं उसे भी जानती हूँ ना, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। माँ, क्या बात माँ, क्या कहना है माँ? एक्चुअली माँ को हमें कुछ बताना था ना, हम इस बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बताना था माँ? देव, मैंने बोलना माँ, क्या हुआ? मैं बताने वाली थी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। क्या बोल रही है माँ? तू डरा क्यों रही है ऐसे? डरने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली माँ हमें सरप्राइज देना चाहती थी। वो मंदिर नहीं जा रही थी। मंदिर नहीं जाती तो कहाँ जाती? एक्चुअली माँ को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। देव, मैंने ये सिर्फ अपने देव 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 जी इसमें कौन सी टू मच दिक्कत हो गई? हाँ अरे कोई बात नहीं, कल से आप ऑफिस जाना क्लोज कर दो और मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। हाँ अरे देव हैप्पी तो आप हैप्पी। राधा रानी, बरसात में लकड़ी फूल जाती है और कई बार खिड़की अड़ने लगती है, मतलब बराबर बंद नहीं होती है। तो खिड़की को खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि बारिश का पानी घर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर लकड़ी को घिस घिस के उसको ठीक किया जाता है, सीधा किया जाता है, ताकि घर को नुकसान ना हो। अब लगता है कि तेरी घिसाई भी करनी पड़ेगी। अरे एक्स करीब की बेटी ना जस्ट से कर रही थी, और वैसे भी मैं होम का कुछ भी अच्छा करने चलती हूँ ना तो सबसे पहले पलट के ना आप ही मेरी बात काटते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस हाउस में। सोनाक्षी, इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसकी माँ ने उससे जो वादा किया था वो तोड़ दिया। कैसा वादा माँ? ईश्वरी जी ने अब तक देव और सोना को जॉब के बारे में बता दिया होगा। फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ। फोन नहीं उठा रही है। आई होप कोई टेंशन वाली बात ना हो। आंधी हो या तूफान, चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना ही देती है। जिस तरह मैं भी झाड़ू पोछा बर्तन धुलाई सिलाई आया जो कुछ भी काम मुझसे बनता वो करती, ताकि अपने घर के लिए कुछ पैसे जुड़ा पाऊं। देव ने मुझे हमेशा यही करते हुए देखा है। पर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे देव को पढ़ाना था, उसे कुछ बनाना था, घर चलाना था, बच्चियों को पालना था। उस वक्त मैंने और एक बात सीखी
ये दुनिया इंसान का नहीं, उसके काम का सम्मान करती है। जिसके काम का मोल कम हो, उस इंसान का मोल कुछ ज्यादा नहीं होता। सब लोग ऐसा नहीं सोचते सोनाक्षी, पर कुछ लोग थे जो अपशब्द सुना ही देते थे। और ऐसा जब भी हुआ, मैंने पाया कि एक माँ की जरूरत ईश्वरी के स्वाभिमान से बहुत बड़ी थी, और मैं चुप रहती। मैं तो अपनी मजबूरी के खातिर सब सह जाती, पर देव छोटा था, उसे बहुत गुस्सा आता, जैसे अब तुझे आ रहा। I'm sorry माँ, उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी। पर अब तो तू मेरे साथ है, और देव तो साथ था ही। इसलिए देव ने जब इसके हाथ में अपनी पहली कमाई रखी तो बदले में इससे वादा लिया था। देव ने इससे कहा था कि आज से तू किसी की नौकरी नहीं करेगी, बस घर संभालेगी और आराम करेगी। उस रात उसने मेरी इतनी सेवा की थी, मेरे हाथ पैर दबाए थे, जैसे मेरे सालों की थकान वो बस उस एक पल में वो मिटा देना चाहता था। तो इसलिए जॉब की बात सुनकर गुस्सा हो गया? तभी तो कह रही हूँ सोनाक्षी कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझसे छिन गया था। अपनी तरफ से उसने मुझे सारी खुशियां लौटा दी। मैं उसे कैसे समझाऊं कि इंसान अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आज ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी खुशी है। ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। देव, देव, सोनाक्षी बेटा रुक जा, मैं पहले देव से बात करता हूँ, ठीक है? सब ठीक होगा। I love you। देख तू अभी गुस्से में है, मेरी बात सुन। नहीं सुननी मामा जी मुझे कोई बात। अरे माँ को याद नहीं है, लेकिन आपको तो याद है ना। सब देखा है मैंने, कैसे बात करते थे वो माँ से। जहाँ जहाँ माँ काम करती थी, कितनी बदतमीजी से बात करते थे वो माँ से। मेरा तो मन करता था मुंह तोड़ दूं उनका, लेकिन माँ मुझे रोक लेती थी। कहती थी इंसान को एक तालाब की तरह होना चाहिए, जिसमें जब पत्थर फेंको तो हलचल तो हो, लेकिन बाद में सब शांत हो जाए। बहुत गुस्सा आता था मामा जी, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ से एक वादा लिया था कि आज के बाद माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बार उसकी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे उसकी बात। अब अगर माँ से किसी ने बदतमीजी से बात की ना, तो मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। माँ को एक जॉब मिली है, जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। यही सोच रही हूँ ना मैं कितना बुरा इंसान हूँ। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। और माँ ने जो किया वो अपनी जगह सही है, और तुम अपनी जगह सही हो।